अवतल दर्पण के बारे में और उसके अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो अभी हम बताने चल रहे हैं आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, पिछले वीडियो में आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, अभी बता रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जो है उत्तल दर्पण के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण में क्या होता था। अवतल दर्पण ये होता था ऐसे, इधर से पेंटिंग रहती थी इसकी। उत्तल दर्पण में क्या है, इस तरफ से इसका पेंटिंग जो है इस तरफ से होगी, सॉरी अंदर की साइड पेंटिंग होगी इसकी ऐसे, और जो उभार वाला होगा, उभरा हुआ भाग, वो होगा आपका परावर्तक तल। ठीक, तो ये हो गया। इसमें दो ही स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट, जिसको हम माप ना सकें कि कितनी दूर पे है, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत दूर पे है। तो ये जो चिन्ह बना है इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इसको कहते हैं अनंत। अनंत का सिंबल है ये। अनंत, तो वस्तु अनंत पर रखी है, कोई वस्तु है ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है जो कि कहाँ रखी है, अनंत पर। क्या है वस्तु, इसको भी नीला से लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा लिखने में। तो तब प्रतिबिंब दाहिनी तरफ आभासी सीधा तथा बिंदु आकार का मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक, कैसे बनता है, बिंदु आकार का। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का। देखिए कैसे बनता है। ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट वस्तु है जो अनंत पर रखी गई, यहाँ से किरण जाती हुई आपके उत्तल दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है यहाँ पर, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है ऊपर की ओर, अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित। और ये भी क्या होती है, यहाँ से किरण जाती है पी, और क्या होता है, टकराती है परावर्तक तल से, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होकर ये भी अपसारित हो जाती है, दूर हट जाती है। मतलब अपसारित मतलब दूर हट जाती है। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें किरणें दूर हटती हैं, वास्तव में एक दूसरे से नहीं कटती, दूर हट जाती हैं। तो हम जो है कल्पना कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, मतलब खुद से ही क्या करते हैं, जहाँ पे टकराती है इसी को आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कहाँ पे जाके कटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पे जाके, मुख्य फोकस पर। और जब हम जानते हैं कोई भी प्रतिबिंब अगर मुख्य फोकस पे बनेगा तो बिंदु आकार का बनेगा, ऊपर नीचे बनता है, तो मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष की लंबाई को नाप लेते हैं, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका ये फिगर। ठीक, ये वस्तु है, एक किरण यहाँ से जाके टकराती है, इधर चली जाती है, दूसरी किरण यहाँ से टकराती है, इधर चली जाती है, और इसमें वास्तव रूप में किरणें एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ये यहाँ पे अपसारित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा देते हैं, और इसका जो आपका मुख्य आपका केंद्र होता है, आपका सेंटर जो होता है इसका, ये दाहिने साइड पे होता है। प्रतिबिंब के दाहिने, जो आपका मिरर है, गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसके दाहिने साइड पे रहता है, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। और ये आपका जो है मुख्य फोकस भी इधर ही रहता है। इसको आगे बढ़ाने पे यहीं पे कटती हैं ये, तो जहाँ पे कटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या हुआ, यहाँ पे बिंदु आकार का बन गया। ये हो गई आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो, तब क्या होगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। ठीक है, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस के बीच बनता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मुख्य फोकस के बीच दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं हम, तो के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। और जब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा
वस्तु से छोटा। किसमें? जब भी आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा? सीधा होगा। सीधा क्यों होगा? सीधा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा दाहिनी साइड पे बनता है, ये इधर बनता है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस साइड पे बनता है आपका, इस साइड पे। अब देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं तो यहाँ से किरण जाती है, भी टकराती इधर से अपसारित हो जाती है, यहाँ पे किरण जाती है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे दूसरी वाली यहाँ से जा रही है, यहाँ पे जा रही है, और ये सीधा कहाँ जाती है? आपके मुख्य इसके केंद्र पर जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर जाती है। और हमने बताया है आपका कोई भी किरण जो है टकराती है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर टकराती है तो क्या होती है? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। जब कोई किरण 90 डिग्री पे टकराएगी तो अपने ही अक्ष पर वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे जाती है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो जिससे क्या होती है? वापस लौट जाती है। फिर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो यह केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। और इस वाली को बढ़ाते हैं पीछे की ओर तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये आपका मुख्य फोकस एफ है, जाती है। और यहाँ पे जहाँ पे कटती है यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, और फिर मुख्य अक्ष से जो बिंदु है वहाँ तक खींच देते हैं लाइन, तो वही क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब बन गया, बी कामा और ए कामा। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। वस्तु से क्या है? छोटा है, सीधा है, और कहाँ पे बना है? मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में। ध्रुव कहाँ है हमारा? ये ध्रुव है, ये क्या है हमारा? और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ये हमारा मुख्य फोकस है, और ये हमारा क्या है? ध्रुव है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में यहाँ पे बना है, ठीक।